हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम विद पीहू। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अराउंड 8:30। तो आज है दिन संडे का, एक रिलैक्स्ड मॉर्निंग के साथ हमारी दिन की स्टार्टिंग हो जाती है संडे को। हालांकि मैं अपना जो रिचुअल है, मॉर्निंग रिचुअल, मॉर्निंग वॉक का, वो मैं अपना कर चुकी हूँ। लेकिन एक होता है जो आप प्रेशर के साथ करते हैं वर्किंग डेज़ में, और एक होता है रिलैक्स्ड मॉर्निंग होती है संडे के दिन। तो आप बहुत ही रिलैक्स्ड माइंड के साथ आप अपनी वॉक कर लेते हैं। तो बच्चे और हस्बैंड थोड़ा लेट ही उठे थे, तो मैं बेड मेकिंग का काम अभी कर रही हूँ। मैं भी किसी को फोर्स नहीं करती संडे को जल्दी उठने के लिए, क्योंकि नॉर्मली सब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानते ही हैं। बच्चे तो 6:30 नॉर्मली स्कूल निकल जाते हैं वर्किंग डेज़ में। तो आज संडे है, तो अच्छा है कि रिलैक्स भी करना चाहिए, नींद भी बहुत ज़रूरी होती है। तो पीहू आ गई है मेरे पास, और पीहू मेरे साथ हेल्प कर रही है। नॉर्मली आप भी सब जानते ही हैं कि जो डॉटर होती है वो मदर के बहुत क्लोज़ होती हैं, और मेरी भी पीहू कुछ अलग नहीं है, हर वक्त मेरे साथ रहती है। यही मेरा साया बनकर मेरे साथ रहती है और मेरी हेल्प करा रही है। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि पीहू, आज आपको टाइम से सारे काम करके अपना स्टडी पर फोकस करना है, क्योंकि कल इन दोनों का, मेरे बेटे का और पीहू का एग्ज़ाम है। तो अब मैं आज अपना काम करूँगी और बीच बीच में मैं देखती रहूँगी इनका स्टडी भी। तो ये बेड मेकिंग का काम यहाँ पर चल रहा है, हमारी गपशप भी साथ साथ चल रही है। बेडरूम सेट करने के बाद मैं आ गई थी हॉल में, और सेंटर टेबल पर ना कल काफ़ी क्लस्टर हुआ पड़ा था, क्योंकि बच्चे रात को स्टडी कर रहे थे और उनकी बुक, स्टेशनरी वगैरह सब यहीं पड़े हुए थे। तो वो सब मैंने हटा दिया है और मैं टेबल पर डस्टिंग कर रही हूँ, ताकि घर जो है थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा लगने लग जाए, क्योंकि मेनली हॉल होता है, कोई भी आकर बैठे तो प्रेजेंटेबल लगे। इसके बाद मैं डाइनिंग की सफाई करने के लिए भी आ गई थी। डाइनिंग साफ़ करने के बाद हैंड वॉश करके मैं किचन में आ गई। अब मैं बच्चों को थोड़ा दूध वगैरह, दूध कॉर्नफ्लेक्स दे दूँगी, क्योंकि मेरा बेटा दूध कॉर्नफ्लेक्स मांग रहा है। और उसके बाद वो क्या है, पढ़ाई करने बैठ जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब मंडे को तो एग्ज़ाम ही होगा, और साइंस में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम भी रहती है। तो वो फटाफट से अपना दूध कॉर्नफ्लेक्स लेके पढ़ने बैठ जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग की जो एनर्जी है ना, वो अगर हम देखें तो फिर वो फुल डे में धीरे धीरे वो अपना डिप्लीट होती जाती है हमारी एनर्जी। तो मैं भी चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो मॉर्निंग में ही अपने चैप्टर्स कवर कर ले, ताकि हमें रिवीजन के लिए अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाए। और दूध देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और मैंने रात को ना राजमा भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि संडे को ना बच्चों को रहता है कि राजमा चावल खाएंगे, राजमा रोटी खाएंगे। तो मैंने रात को ही राजमा भिगो के रख दिए थे। मैं राजमा को अच्छे से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ओवरनाइट उनको हम सोक करके रखते हैं ना, तो मुझे लगता है चाहे कितना भी धो के रखो, फिर भी मुझे लगता है कि प्रॉपरली एक बार वॉश होनी चाहिए वापस से, ताकि कोई जो स्मेल हो जाती है ना सोक करने के बाद, वो स्मेल निकल जाती है। तो मैंने राजमा को अच्छे से धो दिया है, और मैं अब उसको, कुकर को भी चढ़ा दूँगी गैस पर, राजमा को बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और साथ साथ ही मैं ना चाय भी रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड बार बार बैल्कनी से बोल रहे हैं, अरे भाई चाय का क्या हुआ। तो मैंने चाय भी साथ साथ रख दूँगी, और दोनों काम मेरे साथ साथ चलते रहेंगे।
सो फ्रेंड्स, हमारी चाय बनकर रेडी हो गई है। अब हम अपना फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे। हम चाय पियेंगे बैठकर और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अभी चाय पीने के बाद। सो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब हम बनाएंगे अपना लंच की प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं सबसे पहले राजमा की जो मैंने प्रिपरेशंस है वो करके रख ली है और मैं अब फटाफट से लगाऊंगी आटा और अपना काम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी बज चुके हैं 10:45 हो रहे हैं। तो बाय 11:30 मुझे कंप्लीट करना है सारा काम। तो दोस्तों, राजमा बॉईल करने के बाद अब हम जल्दी से गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई और मैंने उसमें तेल डाल के गरम कर दिया था। और अब इसमें जो मैंने पेस्ट तैयार किया है टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन का, वो पेस्ट डाल देंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो आप मस्टर्ड ऑयल अगर कुकिंग में यूज़ करते हैं तो मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छे से पका लेना, अदरवाइज़ वो आपके खाने का पूरा स्वाद ही ख़राब कर सकता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर हम डाल रहे हैं इसमें धनिया पाउडर और अब मैं डालूंगी इसमें नमक। तो नमक की क्वांटिटी इतनी रखना क्योंकि हमने बॉईल के टाइम पर भी नमक डाला था। तो अब हमें सिर्फ ये जो हमने पेस्ट तैयार करा है ना, इसके अकॉर्डिंग नमक डालना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा खारा हो जाएगा खाना। तो नमक को भी ध्यान से केयरफुली आपको डाल देना है और अच्छे से मसाला पकने देना है। साइड पर मेरा मसाला भुनकर तैयार हो जाएगा तो मैं साथ साथ ना यहाँ पर चपाती भी सेक रही हूँ, अदरवाइज़ वो फिर अलग से टाइम लगेगा, क्योंकि ये टाइम जो है ना हमें बचाना होता है। तो मैं हाथ के हाथ चपाती भी यहाँ पर सेकती जा रही हूँ। तो बस इसी तरह हमारी फूली फूली सी चपातियाँ सिक कर बनती चली जा रही हैं। और देखिए यहाँ हमारा मसाला भी भुनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और इसका कलर भी इतना सुंदर आया है। बस अब इस मसाले को मैं राजमा जो मैंने बॉईल करे थे ना उसके अंदर डाल दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको 5 मिनट तक कुक करूँगी, ताकि जो ऊपर है ना ऑयल आ जाए इस पर ग्रेवी पर। तो देखने में जब हमें खाना अच्छा लगता है ना तो खाने का अपने आप ही मन करता है।
और राजमा तो वैसे ही सबको बहुत पसंद होते हैं। तो अब बस इस तरह हमारा खाना बनके रेडी होने वाला है और फिर मैं फटाफट से करूँगी डिश वॉशिंग का काम कंप्लीट करके हम नहाने के लिए चले जाएंगे। हालांकि मैं एक बात मॉर्निंग में ले लेती हूँ, जब मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो सुबह सुबह ही मैं पहले एक बात लेकर जाती हूँ। उसके बाद ना स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही होती है तो मैं आकर तो फिर थोड़ी देर रुक कर ही नहाती हूँ। तो बस अब डिश वॉशिंग करने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, साथ साथ पीहू को भी नहला दूँगी। तो अब हम नहा कर आ गए, मेरे डिश वॉशिंग का काम कंप्लीट हो गया। देखिए 1 बज गया है और किचन का शेल्फ़ मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया, बर्तन सारे कंप्लीट कर दिए हैं। और अब मैं कपड़े सुखाने आ गई हूँ क्योंकि कल बच्चे जाएंगे। तो मैंने एक लॉट ना सुबह सुबह ही लगा दिया था, तो अब वो लॉट मैं निकाल के ले आई हूँ नहाने के बाद और मैं कपड़े सुखा रही हूँ ताकि यूनिफॉर्म के जो भी कपड़े हैं ना वो अच्छे से ड्राई हो जाएं, उनमें जितना भी मॉइस्चर है वो सब निकल जाए। तो क्या है, रात को ही मैं आयरन करके भी कपड़ों को रख दूँगी। अभी हो रहे हैं 2:45, जिसमें मेरे सारे बेसिक काम हो चुके हैं। हमारा खाना पीना सफाई बर्तन सब कंप्लीट हो चुका है। कपड़े के लॉट धोकर सुखा दिया है ताकि बच्चों के लिए कल यूनिफॉर्म की दिक्कत नहीं हो। तो अब 2:45 हो रहे हैं, तो लगभग 3:30 के अराउंड मैं वापस उठूँगी क्योंकि पानी हमारे यहाँ पर 3:15 से 3:25 के बीच में आता है, जिसे भरने के लिए मुझे उठना पड़ेगा। और अभी मुझे ज़बरदस्त तरीके की एक नींद आ रही है, जिसे लेना मेरे लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद उठकर मुझे बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि कल मेरे डॉटर का भी एग्ज़ाम है और मेरे बेटे का भी एग्ज़ाम है, तो दोनों को देखना पड़ेगा उनकी कितनी तैयारी है। तो मैं आपसे बीच बीच में जितना मुझसे शूट हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी शूट करती रहूँ। और मैं आपसे सो फ्रेंड्स, अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ। इवनिंग के लगभग 5 बज चुके हैं और इस बीच मैंने जो पानी भरना था वो भी भर दिया टैंक में और बच्चों को थोड़ा मैंने पढ़ा भी दिया है क्योंकि पढ़ाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं उस समय व्लॉगिंग करूँगी ना उसको पढ़ाते वक्त, तो बच्चों का माइंड डाइवर्ट होगा। तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की स्टडीज़ सफ़र करे, एग्ज़ाम टाइम में वो बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पर कोई शूट नहीं करा जब मैं उनको पढ़ा रही थी। तो अब मैं किचन में ना बर्तन जो थे वो सब ड्राई हो चुके, तो मैं उनको वापस अरेंज करने आ गई हूँ। और पीहू ने ना मॉर्निंग में मुझे बोला था कि आज पैनकेक बनाना है, तो भाई पीहू डिमांड करे और मम्मा ना माने। तो मम्मा को तो पीहू से वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मम्मा आ गई पीहू की डिमांड पूरी करने के लिए और अब मैं बनाऊंगी पैनकेक। तो मैंने ले लिया है इसके लिए आटा। आप चाहें तो 1/2 कप मैदा और 1/2 कप आटा ले सकते हैं, तो मैंने तो पूरा 1 कप आटा ही ले लिया है, जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर मिला दिया है। और अब लगभग 3 to 4 टेबलस्पून ना इसमें हम लेंगे पाउडर शुगर। तो थोड़ा बच्चों को मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसमें ज़्यादा ही डाल देती हूँ। और पाउडर शुगर मिक्स कर देंगे हम इसमें। इसके बाद इनको अच्छे से ना हम मिक्स कर लेंगे, प्रॉपर इसको मिक्स कर लो। पाउडर शुगर, कोको पाउडर और आटा तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें मिलाऊंगी 3/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। तो इसमें हम इसके बाद मिला देंगे 3/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ 1 कप दूध। तो दूध जो है हम रूम टेम्परेचर का लेंगे, गर्म दूध का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा ठंडा दूध भी नहीं होना चाहिए। और ये हम अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फिर मेरे पास ना बटर नहीं था तो मैंने घी लेकर घी मेल्ट कर लिया और 2 चम्मच इसमें मैंने घी मिला दिया मेल्टेड। ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें एग्जैक्टली यही चाहिए। और ये मैंने बना लिया है एक तरफ चॉकलेट सिरप
और वही फिर से डिमांड शाम की चाय की, तो चाय भी मैंने साथ के साथ रख दी है। तो उधर मेरा बैटर जो है पैनकेक का बिल्कुल रेडी हो गया, जिसे मैंने थोड़ी देर ढक कर रख दिया है। और ये मैंने डाल दी है चाय। सुना पीहू की ना फ्रेंड्स आ गई थी, तो ये अच्छा हुआ कि अब हमें अपना चाय को आराम से पीने का मौका मिल गया। नहीं तो वो बहुत बुरी तरह पीछे पड़ी थी कि पहले मेरा बनाओ पैनकेक बनाओ। तो पीहू देखो पीछे उनकी जो है ना गॉसिपिंग चल रही है। और वापस चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई और अब मैंने बैटर में डाला है 2 पिंचेस बेकिंग सोडा, जिसको हम 15 to 16 सेकंड के लिए स्टर कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको स्टर कर लिया और अब मैंने डाल दिया है बैटर को पैन पर पैनकेक बनाने के लिए। तो इसी तरीके से ना हमारे छोटे छोटे से पैनकेक बनकर तैयार हो जाएंगे। ये आ गए हैं इस पर बबल्स, ये देखो बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारा अच्छे से बेक हो रहा है। मैंने फ्लिप कर दिया इसको। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारे मिनी पैनकेक बनकर तैयार हो जाएंगे। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करे बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। साथ ही मेरे चैनल मॉम विद पीहू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो छोटे छोटे मिनी पैनकेक के साथ मेरा ये वीडियो एंड होता है। आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो इसी नोट के साथ एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।